हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अमीन्स का लेक्चर 17 करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 16 तक कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर 16 तक नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर 16 तक करिए, देन आप लेक्चर 17 करिएगा। इससे आपकी अमीन्स चैप्टर में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपको बहुत ही क्लैरिटी में ये चैप्टर समझ में आएगा। अब देखिए, हमारे लेक्चर 17 में हमारी पहली हेडिंग आती है इसमें, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ मिथाइल अमीन इन एक्वस स्टेट। मतलब बेसिसिटी ऑफ मिथाइल अमीन बताऊंगा मैं आपको, किसमें? एक्वस स्टेट में बताऊंगा। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिसिटी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देता हूं। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ध्यान से देखना। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है? जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देंगे और ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। इन शॉर्ट लेने देने का गेम है। तो इस लेने देने के गेम को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन एटम पर क्या करता है? इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होती है? बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इंक्रीज होती है, बढ़ती है। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस और बेसिसिटी ऑफ अमीन्स भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये इसका जस्ट उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस, तो बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी ऑफ अमीन्स डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस। क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए आप ध्यान से। अब मैं आपको क्या बता रहा था? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ मिथाइल अमीन इन एक्वस स्टेट में बता रहा था। तो ध्यान से देखिए कि इन एक्वस स्टेट बेसिसिटी ऑफ अमीन्स डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन, विच डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है इस जगह प्लस आई इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इसका जो ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर होता है 321। कितना होता है? 321 होता है। कि टर्शरी वाले की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी की, और फिर किसकी? प्राइमरी की। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट या फिर एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका जो होता है हमारा, ये होता है प्राइमरी का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी का, और फिर टर्शरी का क्या होता है? सबसे कम होता है इसका ऑर्डर। ये मैंने आपको 16th लेक्चर में पढ़ा रखा है। 16th लेक्चर में मैंने आपको एज इट इज ये चीज पढ़ाई है। अब इस जगह ध्यान से देखिए कि इस जगह नेक्स्ट आता है हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये क्या होता है? ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, greater will be the steric hindrance and lesser will be the attack of proton and lesser will be the basicity of amines। इसका जो होता है, इसका होता है हमारा कि प्राइमरी का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी का, और फिर टर्शरी का क्या होता है? सबसे कम होता है। क्या होता है? टर्शरी का सबसे कम होता है बेसिसिटी। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब इधर देखिए हमारा आता है ओवरऑल ऑर्डर। गारंटी के साथ ये पक्का आएगा 2026 में, और 2025 में ये इस साल आया था।
अभी मैं आपको इसका पीवाई को करवाऊंगा जो 2025 में आया था। अभी जगह देखिए क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, बेसिसिटी ऑफ मिथाइल अमीन लिख रहा हूं, बेसिसिटी ऑफ मिथाइल अमीन इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट में बता रहा हूं, इन एक्वस स्टेट क्या होता है ओवरऑल ऑर्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का ये आना जरूर है, याद रखना पेपर में। ओवरऑल ऑर्डर इसका होता है हमारा 213 होता है, कितना होता है 213 के सेकेंडरी का जो बेसिसिटी होती है वो सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी की और टर्शरी की क्या होती है, सबसे कम बेसिसिटी होती है। अब इस जगह देखिए कि सेकेंडरी और मिथाइल की बात कर रहा हूं तो कैसे लिख दूंगा, CH3 का होल ट्वाइस NH, इसको कैसे लिख दूंगा CH3NH2। फिर टर्शरी का क्या होलेगा, CH3 का होल थ्राइस N होलेगा, क्या होलेगा, N होलेगा। ये क्या है हमारा ओवरऑल ऑर्डर है किसका, मिथाइल अमीन का, किसमें है, एक्वस स्टेट में है, किसमें है ये, एक्वस स्टेट में ये ऑर्डर है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ इथाइल अमीन इन एक्वस स्टेट। अब इथाइल अमीन का क्या होता है, इथाइल अमीन का होता है 231, कितना होता है 231 ऑर्डर होता है, कि इसमें सेकेंडरी का क्या होता है सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी और फिर टर्शरी। तो इस जगह इथाइल अमीन की बात करूंगा तो C2H5 का होल ट्वाइस NH, फिर क्या होगा C2H5 का होल थ्राइस N, और फिर क्या होगा C2H5NH2 होलेगा, क्या होलेगा C2H5NH2। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा इतना। ये किसमें है, एक्वस स्टेट में है, किसमें है, एक्वस स्टेट में है। आपको ये दोनों ऑर्डर याद होने चाहिए। और 16th लेक्चर में जो मैंने गैसियस स्टेट में बेसिसिटी का पहला ऑर्डर बताया था 321, वो आपको याद होना चाहिए। यही है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये एक ये ऑर्डर, एक ये ऑर्डर, और एक जो मैंने आपको 16th लेक्चर में बताया था, इस वाले लेक्चर में नहीं, इससे जस्ट पहले मैंने आपको एक बताया था, इससे पहले एक ऑर्डर है 321, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वो गैसियस में है और ये दोनों किस में है, एक्वस में है, किस में है, एक्वस में है। अब इस जगह इस पॉइंट को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो इथाइल ग्रुप होता है और ये जो मिथाइल ग्रुप होता है, तो इथाइल ग्रुप इज बिगर देन मिथाइल ग्रुप, सो इट क्रिएट हिंड्रेंस। तो ये क्या करता है, हिंड्रेंस पैदा करता है, हिंड्रेंस मतलब रुकावट पैदा करता है, किसमें, इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। Therefore, stability due to plus I effect is dominant over stability due to hydrogen bonding। क्लियर है कि नहीं है, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा नोट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एनिलीन इज लेस बेसिक या फिर मोर पीकेबी। एनिलीन का जो बेसिसिटी होती है वो सबसे कम होती है देन एलिफेटिक अमीन एंड अमोनिया, एलिफेटिक अमीन से और किससे, अमोनिया से। बिकॉज इन एनिलीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग, इस जगह लिख देना विद बेंजीन रिंग, सो इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस। मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एनिलीन के, भाई बेंजीन के ऊपर NH2 है और नाइट्रोन पर 2 लोन पेयर है, तो वो कॉन्जुगेशन में लेते हैं। कॉन्जुगेशन का इन शॉर्ट है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने में आ जाता है, तो उसकी एनिलीन की जो बेसिसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, यानी कि उसका जो पीकेबी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल आया था 2025 में, इस साल आया था ये, इस पर क्वेश्चन अभी करवाऊंगा। बेंजाइल अमीन एंड साइक्लोहेक्साइल अमीन आर मोर बेसिक देन एनिलीन। जो बेंजाइल अमीन होता है और साइक्लोहेक्साइल अमीन होता है वो क्या होता है, मोर बेसिक होता है, किससे, एनिलीन से। बिकॉज इन दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। अब देखिए बेंजाइल अमीन और साइक्लोहेक्साइल अमीन ये क्या होता है, ज्यादा बेसिक होता है, किससे, एनिलीन से। अब ध्यान से देखिए कि बेंजाइल अमीन बनाऊं
तो बेंजाइल अमीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2NH2। और साइक्लोहेक्साइल अमीन क्या होता है कि साइक्लोहेक्साइल, ये तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्साइल ये और इसके ऊपर NH2, ये साइक्लोहेक्साइल अमीन। इसमें डंडे नहीं लगाने, ये साइक्लोहेक्साइल अमीन है, भूलकर भी इसमें डंडे मत लगा देना। ये इससे मतलब ये बेसिक होती हैं किससे, एनिलीन से ज्यादा बेसिक होती हैं। एनिलीन हमारा सबसे क्या होता है, कम बेसिक होता है, और साइक्लोहेक्साइल अमीन सबसे ज्यादा हो लेगा। ये क्या है, एनिलीन है। ये क्या है, बेंजाइल अमीन है। और ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल अमीन है। क्या है, साइक्लोहेक्साइल अमीन है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपके आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए जल्दी से, बिल्कुल फास्ट, जल्दी नोट करिए थोड़ा सा। इधर देखिए नेक्स्ट, इस स्लाइड गलती से रिपीट हो गई है, को डिलीट करो। इधर देखिए, या पहले आप इस पॉइंट को देखिए, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहले इसको लिखिएगा फिर क्वेश्चन करवाऊंगा वो दोनों। देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर प्लस आई इफेक्ट, अब ये भी मैंने बताया। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और प्लस आई इफेक्ट कौन से शो करते हैं, मिथाइल ग्रुप, ये CH3 मिथाइल होता है, या फिर OCH3 मिथॉक्सी होता है, एटसेट्रा। अब प्लस आई इफेक्ट है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन एटम पर बढ़ाएगा और बेसिसिटी को बढ़ाएगा। तो वही चीज लिख रखी है, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन एंड इंक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। वेयर एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, लाइक CnNO2 और COOH, साइनाइड, नाइट्रो और कार्बोक्सिल ग्रुप। decreases the electron density on nitrogen atom and decreases the basicity of amines। और basicity of amines को क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब इस जगह आप ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, कि इस जगह मैं क्या बना रहा हूं, एनिलीन बना रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है। और इस जगह मैं क्या कर रहा हूं कि इस एनिलीन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे रहा हूं, मतलब CH3। आपका मन करे तो OCH3 लगा दो, मिथॉक्सी लगा दो। और इस जगह मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे रहा हूं। तो इस जगह NH2 और इस जगह क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया। तो इसमें सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, जिसका मतलब डोनेटिंग ग्रुप लगा, इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा और इसकी बेसिसिटी सबसे कम। ये आया था 2025 में, 2025 में आया था। इधर देखिए क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, कि एक हमको क्या दे दिया, एनिलीन दे दिया। ये क्या है, एनिलीन है। और ये क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। और ये क्या है, पैरा मिथाइल एनिलीन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब इस जगह सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, वो किस में बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है, मतलब सबसे कम किसकी होगी, सेकंड वाले की सबसे कम होगी। उससे ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट वाले की। और सबसे ज्यादा किसकी होगी, थर्ड वाले की होगी। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्यों है, गिव रीजन पूछा है, बता देना कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, पहले इसको लिख देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन एटम पर डिक्रीज करता है, तो बेसिसिटी इसलिए इसकी सबसे कम है और इसकी सबसे ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 में इस साल आया है ये क्वेश्चन। बोलिए। अब देखो, अगर मैं इस जगह एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, इस जगह ध्यान से इधर देखो, कि अगर इस जगह में एनिलीन लूं और इस जगह में एक H हटाकर क्या कर रहा हूं, CH3 लगा रहा हूं, और इस जगह दोनों H हटाकर क्या कर दे रहा हूं, 2 CH3 लगा दे रहा हूं, तो CH3 कैसा है, डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और बेसिसिटी को भी बढ़ाएगा। तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम और इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा। इसका नाम क्या है, एनिलीन है। इसका नाम क्या है, एन मिथाइल एनिलीन है। और इसका नाम क्या है, N, डाई मिथाइल एनिलीन है। क्या है, डाई मिथाइल एनिलीन है। इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा। इस साल ये पूछा था 2025 में। अब वो हो सकता है
इस ऑर्डर को पूछ ले 2026 में, बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इस तरीके से ही पूछे जाते हैं। अब पहले आप इसको नोट करिए, फिर आप इसको नोट करिए, और देन आप इसको नोट करिए, इस क्वेश्चन को करिए। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी आया था 2025 में, इस साल 25 में ही आया है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये अपने घर में छाप लिया हो, मैंने पेपर का कटिंग लिया है और इसको इधर पेस्ट कर दिया है। इसलिए आपको नहीं है तो नेट पर पेपर खोलो, 25 में देखो आया है कि नहीं आया है, प्रूफ आपको मिल जाएगा। अब देखो जो अमोनिया है, अब देखो ये क्या है, मिथाइल है। क्या है ये? मिथाइल है। CH3 CH3 CH3। मिथाइल का मैंने आपको ऑर्डर बताया था कितना होता है, 213 होता है। ये ऑर्डर बताया था, यही तो बताया था। वो यही चीज बोला है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस स्टेट। किस में बताना है? बेसिक कैरेक्टर में बताना है, एक्वस स्टेट में। तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी एक्वस स्टेट में? सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, और फिर किसकी होती है? टर्शरी की होती है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब इस जगह बीच में ये क्या लफड़ा पड़ रहा है? अमोनिया लफड़ा पड़ रहा है। क्या है? अमोनिया। अब ध्यान से आप इधर देखो कि अमोनिया आ रहा है, मैंने आपको 16th लेक्चर में बताया था कि जो एलिफेटिक की जो बेसिसिटी होती है, एलिफेटिक की बेसिसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, अमोनिया से भी ज्यादा होती है और एरोमेटिक से भी ज्यादा होती है। एरोमेटिक की तो सबसे कम है, ये एनिलीन है, और ये निमोनिया का भाई अमोनिया है, और ये कोई भी एलिफेटिक अमीन है। क्या है? एलिफेटिक अमीन है ये। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब इस जगह इंक्रीजिंग में पूछ रहा है, मतलब सबसे कम किसकी होगी? इसकी होगी बेसिसिटी। तो इस जगह क्या बोलेगा? NH3 की सबसे कम बेसिसिटी है। इससे ज्यादा किसकी होगी? टर्शरी वाले की। ये तो डिक्रीजिंग में जा रहा है, मेरे को इंक्रीजिंग में उल्टा करना है। तो सेकेंड टर्शरी की क्या होगी? इससे ज्यादा होगी, तो टर्शरी का लिख दो। फिर इससे ज्यादा किसकी होगी? प्राइमरी वाले की होगी। और सबसे ज्यादा किसकी होगी? सेकेंडरी वाले की होगी। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये ऑर्डर पेपर में बहुत ज्यादा आता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट आएगा। हो सकता है वो इथाइल का दे दे, कि इस जगह आप वो क्या लगा दे, इसकी जगह इथाइल लगा देगा 2026 में यार। इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा। देखो 2026 का क्वेश्चन लिख कर दे रहा हूं मैं आपको, कि इसी को लिखना, बस आप पूरा यही क्वेश्चन लिखना, अरेंज से लेकर एज इट इज सॉल्यूशन तक यही क्वेश्चन लिखना। बस अंतर कहां जाएगा कि इस जगह CH3 की जगह C2H5 कर दो। ये कर दो, बस अंतर ये करेगा। इसका जो ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है? इसका ऑर्डर होता है हमारा इथाइल वाले का 231। बस ऑर्डर चेंज हो चुका है। अमोनिया का तो सबसे कम ही रहेगा, एलिफेटिक है, सॉरी, एलिफेटिक का सबसे ज्यादा होता है, और एनिलीन का सबसे कम, और अमोनिया का सेंटर में होता है। तो इस जगह अमोनिया का क्या रहेगा? सबसे कम ही रहेगा। इससे ज्यादा किसका रहेगा? प्राइमरी वाले का, वो है। फिर इससे ज्यादा किसका रहेगा? टर्शरी वाले का, ये है। और सबसे ज्यादा किसका रहेगा? सेकेंडरी वाले का रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज्यादा ये समझ लो बोर्ड वाला पूछता नहीं है। इस चीज को आप ध्यान में रख लो, बस ये है। इस क्वेश्चन को भी कर लेना आप, पहले आप इसको नोट करना, फिर आप इसका आंसर, और फिर मैंने इसको डैश डैश कर आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, फिर ये आपको करना है। नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर है कि नहीं है? 2024 में कुछ ऐसा ही आया था इथाइल पर, 2025 में मिथाइल दे दिया, 26 में वो फिर इसको करेगा। ये है। क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। इधर देखिए, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए, पहले मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूं, इधर देखो, नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पक्का आएगा पेपर में, कुछ इस तरीके से आएगा कि गिव वन केमिकल टेस्ट टू
डिस्टिंग्विश बिटवीन, बिटवीन लिखा है क्या है, बिटवीन, ठीक है। कि केस फर्स्ट आता है हमारा, ध्यान से इधर देखो, या तो वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी देगा, या फिर और लगाकर मैं लिख देता हूं कि प्राइमरी एंड टर्शरी दे सकता है। तो इसमें कौन सा टेस्ट डिस्टिंग्विश करेगा, इसमें टेस्ट डिस्टिंग्विश करता है बाय कार्बाइल अमीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट डिस्टिंग्विश करेगा, बाय कार्बाइल अमीन टेस्ट। और कार्बाइल अमीन टेस्ट में क्या होता है, ऐसे लिखना, इट इज डन बाय कार्बाइल अमीन टेस्ट इन विच प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH टू फॉर्म आइसोसाइनाइड्स विच हैव अनप्लीजेंट स्मेल। लिख देना कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन होती क्या है, और कार्बाइल अमीन रिएक्शन अगर आप जनरल छाप भी दो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखो केस सेकंड आता है, अगर आपको कहीं भी टेस्ट डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन आया और एक प्राइमरी अमीन दिया हुआ है, एक सेकेंडरी अमीन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हमारा होता है कार्बाइल अमीन टेस्ट डिस्टिंग्विश होता है। अब देखो अगर मेरे को इस जगह प्राइमरी और प्राइमरी आया, तो इसको कौन सा टेस्ट डिस्टिंग्विश करता है, इसको करता है बाय एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट डिस्टिंग्विश करता है। अब एजोडाई आपको पता है कि बीडीसी की रिएक्शन फिनॉल के साथ होगी, इधर लिख देता हूं चलो, बीडीसी की रिएक्शन फिनॉल के साथ होगी, तो एजोडाई तो बनती है, और कैसे कलर की बनती है, जिस कलर से लिख रहा हूं ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर से। और अगर बीडीसी की रिएक्शन एनिलीन के साथ होती है तो भी एजोडाई बनती है, ये किस कलर की होती है, जिस कलर से लिख रहा हूं वही कलर, येलो कलर। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, लिख जा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बोलिए, अब देखो इस जगह कि केस थर्ड आता है हमारा, कि अगर सेकेंडरी एंड टर्शरी दिखा तो इसको कौन सा टेस्ट डिस्टिंग्विश करता है, इसको टेस्ट डिस्टिंग्विश करता है एक तो बाय BSC, और एक करता है बाय लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट डिस्टिंग्विश करता है। ये है प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी टर्शरी दिखा बाय कार्बाइलमीन, प्राइमरी प्राइमरी दिखा एजोडाई टेस्ट, एजोडाई बता रखा है कपलिंग रिएक्शन होती थी, और सेकेंडरी और टर्शरी BSC या फिर लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस जगह की क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, कि क्वेश्चन वो हमको बोलेगा कि गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। इधर देखिए इस जगह मैं सबसे पहले लिख देता हूं, केस फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये, मैं आपको केसेस में बता देता हूं कि ये वो दे सकता है। अब देखो एक वो हमको दे दे कि CH3NH2 कैसा है, ये प्राइमरी है, या फिर इस जगह वो हमको बोल सकता है कि CH3 का होल ट्वाइस NH, ये कैसा है, सेकेंडरी है। और लगाकर देखिए वो ऐसे भी दे सकता है हमको कि C2H5NH2, या फिर इस जगह ऐसे भी लिख देगा कि C2H5 का होल थ्राइस NH, सॉरी N होगा, NH नहीं, ये कैसा है, टर्शरी है। ये कैसा है, प्राइमरी है। कैसे पहचानना हूं, NH2 प्राइमरी, NH सेकेंडरी, N टर्शरी। या फिर वो हमको ऐसे भी दे सकता है, इन तीनों में से कोई एक दे देगा, वो कोई एक देगा, कि इस जगह क्या लिख रहा हूं, एनिलीन, और इस जगह मैं लिख रहा हूं एन मिथाइल एनिलीन। ये कैसा है, प्राइमरी है, और ये कैसा है, सेकेंडरी है। अब आपको क्या दिख रहा है, प्राइमरी दिख रहा है, सेकेंडरी दिख रहा है, प्राइमरी दिख रहा है, टर्शरी दिख रहा है, प्राइमरी दिख रहा है, सेकेंडरी दिख रहा है। ऐसा भी कर सकता है कि वो इसका नाम लेके कि इसका नाम मीथेनामाइन, इसका नाम
एन मिथाइल मीथेनामाइन, इस तरीके से भी वो दे सकता है। ये अब आपको खुद पहचानना है कि प्राइमरी नाम से कैसे पहचानती हैं और अगर फॉर्मूला दिया उससे कैसे पहचानती हैं। इन सब में कौन सा टेस्ट डिस्टिंग्विश होता है, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप? इसका आंसर हम लिखेंगे कि इट इज डन बाय कार्बाइल अमीन टेस्ट in which primary amine reacts with chloroform and KOH। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। बेवकूफों की तरह क्लोरोफॉर्म की स्पेलिंग मत लिख दिया करो, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। क्लोरोफॉर्म एंड KOH टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस आइसोसाइनाइड्स। आइसोसाइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स का मतलब क्या होता है? एनसी। क्या होता है? एनसी आइसोसाइनाइड्स का मतलब होता है विच हैव अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए आपको ऐसे ही लिखना है, या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? इधर देखिए नेक्स्ट, कि एक और क्वेश्चन मेरे से पूछा जा सकता है कि इस तरीके से दे दे कि केस सेकंड में इस जगह लिख रहा हूं कि इस जगह एनिलीन दिया है, ये प्राइमरी है, एंड इस जगह दे दिया C2H5NH2, ये भी क्या है? प्राइमरी है। या फिर और लगाकर इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि ये क्या है? प्राइमरी है, एंड CH2NH2, ये क्या है? इसका कोई नाम बताओ, क्या होता है? बेंजाइल अमीन होता है इसका नाम। इसका नाम इथेनामाइन, और एनिलीन तो जानते हो। अब इसको कौन सा टेस्ट डिस्टिंग्विश करेगा? इसको टेस्ट डिस्टिंग्विश करेगा, इसका अगर मैं आंसर लिखूं, बाय, इट इज डन बाय एजोडाई टेस्ट। अब आप इसमें आगे लिख देना कि एजोडाई टेस्ट में क्या होता है? BDC रिएक्ट विद फिनॉल एंड एनिलीन टू फॉर्म एजोडाई, और जब फिनॉल के साथ करता है तो ऑरेंज कलर की एजोडाई बनती है, और एनिलीन के साथ येलो कलर की एजोडाई बनती है। वो अब आप इसमें मेंशन कर देना। क्लियर है कि नहीं है? एक और देखो, केस थर्ड। केस थर्ड आता है हमारा कि इस जगह अगर मैं लिखूं कि C2H5 का होल ट्वाइस NH, ये कैसा है? सेकेंडरी है, एंड C2H5 का होल थ्राइस N, ये कैसा है? टर्शरी है। कैसा है? टर्शरी। तो सेकेंडरी और टर्शरी। अब सेकेंडरी और टर्शरी में मैंने आपको कौन सा बताया है? सेकेंडरी और टर्शरी में मैंने आपको BSc और लिबरमैन बता रखा है। तो आपको यही चीज लिख देना है कि ये किससे होगा? इसका आंसर लिखना कि इट इज डन बाय, किससे? इट इज डन बाय, पहला लिख लेना BSc से भी हो सकता है, और बाय लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। अब उम्मीद करता हूं कि BSc और लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट के बारे में पता होगा, तो वो लिख देना कि इन विच। अब BSc में क्या होता है इसकी कहानी लिखते जाओ, और लिबरमैन में क्या होता है इसकी कहानी लिखते जाओ। उम्मीद करता हूं कि आप इतना कर लोगे, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ अमीन्स। कमीन्स का भाई अमीन्स विद मेटल सॉल्ट्स एंड मेटल आयंस। लास्ट है हमारा ये टॉपिक, और खत्म हो जाएगा हमारा अमीन्स। इसके बाद मैं आपको एक वन शॉट रिलीज करूंगा अमीन्स का, लगभग लगभग
4 या 5 घंटे का वन शॉट आएगा, उस वन शॉट को देखना, एकदम आपका चैप्टर पैक हो जाएगा, कहीं से किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी करने की आपको। और पीवाईक्यू सीरीज लास्ट में मैं आपको इसके पीवाईक्यूज और करवाऊंगा, ठीक है ना। अब इधर आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसकी रिएक्शन, अमीन्स की रिएक्शन किसके साथ करना है, मेटल सॉल्ट्स के साथ, AgCl के साथ करवा रहा हूं, किसकी रिएक्शन, अमीन CH3NH2, ये इसके बैलेंसिंग के लिए 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, प्राइमरी है। तो क्या किस तरीके से बनता है, ये बनता है हमारा AgCH3NH2 का होल ट्वाइस और Cl, ये बन जाएगा। या फिर मैं इसको और लगाकर, ये तो सॉल्ट्स के फॉर्म में लिया है, आयन के फॉर्म में लूंगा तो Ag पॉजिटिव और CH3NH2 बैलेंसिंग के लिए 2 लिया है, प्राइमरी होता है। तो ये हमारा बनेगा कि AgCH3NH2 का होल ट्वाइस पॉजिटिव होलेगा। क्लियर है कि नहीं है। एक और देखो, एक और आता है हमारा, अगर मैं CuSO4 के साथ करवाऊं किसकी रिएक्शन, 4CH3NH2 की रिएक्शन करवाता हूं, तो ये किस तरीके से होगा, ये हमारा होगा CuCH3NH2 की शादी, मतलब होल 4 कर लो और SO4 कर दो, ऐसे ही और लगाकर इसको तोड़ूंगा तो Cu2 पॉजिटिव में टूट जाएगा, SO4 को हटाओ और CH3NH2, और इस जगह कितना होलेगा, CuCH3NH2 का होल 4 और 2 पॉजिटिव होलेगा। अब इसका नामकरण नहीं सिखाऊंगा, इसका नामकरण कहां पर बताया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नोट करिए और चैप्टर होता है खत्म, याद रखो। टोटल 17 लेक्चर हुए हैं इस पूरे हमारे अमीन्स चैप्टर में, और अमीन्स चैप्टर हमारा होता है खत्म। इसका अब एक वन शॉट आएगा, उम्मीद करता हूं कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा 17 लेक्चर तक। आप इसको रिवाइज करिए, वन शॉट इसका रिलीज करूंगा कुछ टाइम बाद, तो उसका वन शॉट में एक बार रिवीजन हो जाएगा, और फिर इसके PYQ इसके करवाऊंगा, तो उधर आपका एक बार इसका पूरे प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।